हाय माय वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, अच्छे से खा पी रहे होंगे। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि मई 2026 आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। ध्यान रहे, मेरी रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। आप किसी भी जेंडर से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, आप ये रीडिंग डेफिनेटली देख सकते हैं। आपको सिर्फ वर्गो होने की ज़रूरत है। एंड और भी किसी वर्गो को जानते हैं तो डेफिनेटली उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें। वैसे मैंने देखा आप लोग शेयर कर रहे हैं काफ़ी अपने सेम ज़ोडिएक में, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट कि आप लोग इतने केयरिंग हैं आपस में एक दूसरे के लिए। चलिए हम देखेंगे वो तीन मेजर चीज़ें, कोई भी गाइडेंस हो सकती है, घटना हो सकती है, कोई ब्लेसिंग हो सकती है, जो भी हमें वो तीन मेजर चीज़ें मई 2026 की हम दिखेगी, हम उसे चेक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे वर्गो व्यूअर्स के लिए मई 2026 कौन सी वो तीन मेजर चीज़ें लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। टावर, पहला ही कार्ड टावर का आ गया है। कोई बात नहीं, पेशेंस रखेंगे और देखेंगे आगे क्या है। ओ माय गॉड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ना ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि विजडम आ रही है आप लोगों की लाइफ में, चाहे कार्ड्स कैसे भी हो, लेकिन विजडम आ रही है आप लोगों की लाइफ में। ये दोनों कार्डों को हम कंसीडर करेंगे। वन इज हाई प्रीस्टेस एंड सेकंड वन इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। इंट्यूशन ने बोला दोनों कार्ड रखने का, मतलब रखने का। चलिए टावर के लिए आया है द एम्परर, वेरी गुड। सही कहा था मैंने, विजडम आ रही है आप लोगों की लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स। सारे कार्ड निकाल दूं फिर सारा सरप्राइज खत्म करती हूँ। जजमेंट। चलिए एक कार्ड निकालेंगे हम गाइडेंस के, जो हम एंड में देखेंगे। ओके, एंड तक वीडियो में बने रहना, क्योंकि इस पूरी रीडिंग के बाद में अपने इस एंजल्स डेक से भी प्यारे प्यारे मैसेजेस आप लोगों के लिए निकालूंगी। बॉटम ऑफ द डेक में है द डेविल। ओके वर्गोस, वैसे तो आप बातों के बहुत तेज हैं, बहुत टॉकेटिव हैं, आपको बहुत बातें करना, मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 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 ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम से कुछ वर्गोस के कॉन्वर्सेशन में ईगो दिखता था। आप जब भी किसी से कम्युनिकेट करते थे ना, तो आपके कम्युनिकेशन इश्यूज दिख रहे हैं, आपके थ्रोट चक्र में बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, काफी टाइम से आई थी। काफी लोगों को यहाँ पे मर्क्यूरी इम्बैलेंस हो सकता है, वीक हो सकता है, जबकि आप लोगों का मर्क्यूरी अच्छा खासा होता है। तो मुझे कुछ इस तरीके के चेंजेस दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। काफी टाइम से होता है कि आपकी कम्युनिकेशन इश्यूज होने लगे लोगों के साथ, जिसमें मुझे ज्यादातर ईगो क्लैशेस समझ में आ रहे हैं, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। ज्यादातर वर्गोस का ईगो क्लैशेस हो रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ रूडनेस और ईगो क्लैशेस थे, बट आपका जो, मैं क्यों बोल रही हूँ कि मर्क्यूरी डिस्टर्ब या वीक लग रहा था, आपका दिमाग ना सही जगह चलने की जगह बहुत कनिंग चीज़ों में जा रहा था। ठीक है, अब आप ना, मुझे यहाँ पे पॉजिटिविटी की तरफ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि मई के महीने में आप अपना सारा ईगो यूं खत्म कर देंगे, या तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपकी ईगो टूटने वाली है। आई नो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आपके साथ बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि ईगो एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, और ये आपकी वर्गो एनर्जी को भी खराब करता है कहीं ना कहीं। अगर आपका खुद का ही ज़ोडिएक आपके फेवर में काम नहीं करता है, तो चीज़ें बहुत जगह हो सकता है आपको अभी ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान ही होता है। तो वर्गो के हिसाब से अच्छी जो हो रहा है आपके साथ, अच्छा ही हो रहा है। आपका ईगो खत्म होने वाला है, या बोलूँ टूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, जो बर्स्ट हो जाएगा, जो भी होगा, बस ईगो आपके अंदर से काफी हद तक, 100% तो रातों रात किसी का कुछ नहीं होता, और एक महीने में भी नहीं होता। लेकिन हाँ, हो सकता है आप खुद से अपनी ईगो पे काम करें, खुद से अपनी नेगेटिविटी, अपने कम्युनिकेशन इश्यूज पे काम करें। आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बेटर बनाएंगे, वापस से पहले की तरह आपकी बातों में वो मिठास आएगी। नकली झूठी मूठी मिठास नहीं कि आप बेफालतू के मीठी छुरी बन रहे, नहीं। आप जेन्युइनली जो अपनी कॉन्वर्सेशन कह रही हूँ, अपनी कम्युनिकेशन से जो अट्रैक्ट आप नेचुरली लोगों को करते थे, जो आप टॉकेटिव थे, जो आप अपनी दिल की बात सामने रख दिया करते थे, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम ऐसा आया कि लोग आपकी बात शायद सुनना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जहाँ थ्रोट चक्र वीक हुआ, जहाँ आपका मर्क्यूरी भी वीक हुआ, ये प्रॉब्लम आती है कि आपको लगेगा लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, या फिर आप लोगों की बात नहीं समझ पा रहे। मतलब दोनों तरफ से प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकती है। एंड हो सकता है इंटरेस्ट भी लोगों का कम हो गया हो आपकी बातें सुनने में। आपको लगता हो कि कोई आपकी बात सुन नहीं रहा, सुन रहा है तो समझ नहीं रहा, इस तरीके का, आपकी बात की वैल्यू नहीं की जा रही है।
इस तरीके के प्रॉब्लम मुझे दिख रहे हैं जो कि होते आ रहे थे, बट यहाँ पे वो चीज़ एकदम खत्म होती दिख रही है। तो समझो, अगर आपका ईगो प्रॉब्लम खत्म हो रहा है, आपकी कम्युनिकेशन सुधर रही है, तो ये सारे इश्यूज जो आ रहे थे कम्युनिकेशन में बाकियों के साथ, ये भी तो सुधर रहे हैं ना। तो पॉजिटिव ही हुआ ले दे के, तो इसको नेगेटिव ना लें, ये बहुत पॉजिटिव है, आपको लॉन्ग टर्म में समझ में आ जाएगा। नंबर 2, लिब्रास, नॉट लिब्रा, सॉरी, इससे पहले मैं लिब्रा की बना रही थी। तो वर्गोस, किसी को पैसे ना दे भाई, पैसे कोई लेके भाग जाएगा, मार लेगा, नहीं। आपको प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है। मई के महीने में ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सेकंड जो आया, मुझे गाइडेंस दिख रही है, क्योंकि चांसेस है कि कोई आपसे पैसे ले ले और या फिर आपके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम हो जाए। इस तरीके की चीज़ों से बचें। किसी को पैसे ना दें, किसी की हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई कितना भी अच्छा बने, क्योंकि आपको लगेगा हाँ मेरे पास बहुत पैसे हैं, चलो हेल्प कर देता हूँ, बट ना करें। ये गाइडेंस है आपके लिए। इस महीने कोई फालतू पैसा किसी को ना दें। सोच समझ के अपना पैसा खर्च करें। अगर बिजनेस है तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ के पार्टनरशिप करें, या सोच समझ के ट्रस्ट करें किसी पे। तो इस तरीके की चीज़ मुझे दिख रही है कि पैसों का बहुत ध्यान रखना। चलिए, कई बार मर्क्यूरी डिस्टर्ब होता है तो लोग आपको इजीली बुद्धू भी बना लेते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो कि दूसरा आपको ना बुद्धू बना पाए। आपको बातों के तेज होना जरूरी है। नंबर 3 जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वर्गोस, डेफिनेटली वो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर एक इंट्यूशन आने लग जाएगी। आप खुद पे जितना काम करने लगेंगे ना, खुद की कम्युनिकेशन पे, और लोगों को देखेंगे कि नहीं यार मुझे पैसे नहीं देने किसी को। तो नंबर 3 जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कौन आपसे झूठ बोल रहा है, कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन माइंड गेम्स खेल रहा है, आपको एक अलग ही लेवल की अवेयरनेस आने लग जाएगी। क्योंकि आप खुद के कम्युनिकेशन पे काम करेंगे। जब खुद शांत हो जाएंगे, खुद देखेंगे आगे क्या हो रहा है, खुद अपनी कम्युनिकेशन को देखेंगे, सुधारेंगे, तो आपके अंदर एक अवेयरनेस आ रही है कि आप सामने वाले का मैनिपुलेशन भी समझने लग जाएंगे कि सामने वाला आपके साथ क्या कहना चाह रहा है। हो सकता है आप काफी टाइम से कान के कच्चे बने हुए थे, लेकिन इस महीने आपके अंदर ये अवेयरनेस आती दिख रही है। आप अपनी बातें तो दूसरों को नहीं बताएंगे, और जो दूसरा आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपके कान भरने की कोशिश कर रहा है, आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, मैनिपुलेट, माइंड गेम्स, कुछ भी जो कोई कर रहा है ना, आपको चीज़ वो बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। और यही आपकी कम्युनिकेशन, यहीं पर आप कम्युनिकेशन जब सुधारेंगे ना, तो इन्हीं तरीके की चीज़ों में आप अपनी कम्युनिकेशन सुधार के प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अब आप चालाकी से उन लोगों के साथ आप डील करेंगे, आप अपनी बातें दबा के रख लेंगे, उनकी सब समझ जाएंगे और उसी तरीके से उनको प्यार से जवाब दे देंगे। तो यही इसी तरीके का, मुझे ना वर्गों का पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ही कम्युनिकेशन से रिलेटेड है भाई साहब। बहुत अच्छी एनर्जी है वर्गोज। कुछ तो प्लानिटरी आपकी चेंजेस हो रहे होंगे डेफिनेटली। जो आपका मर्क्यूरी बोल लो या आपका थ्रोट चक्रा बोल लो, जो भी है ठीक हो रहा है। वैसे थ्रोट चक्रा के लिए आप भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उसका हमिंग साउंड निकालते हैं तो काफ़ी हद तक आपके थ्रोट चक्रा पे भी काम करता है। क्योंकि मैं एक योगा टीचर हूँ, तो मेरा काम है कि मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्स्ट्रा ज्ञान दे दूँ, सो दैट आप, जो लोग डेडिकेटेड है खुद की हेल्थ के लिए, खुद की लाइफ के लिए, वो डेफिनेटली प्रैक्टिस करें। इसलिए मैं गाइडेंस देने से तो पीछे नहीं हटने वाली। जिन्हें पता है भ्रामरी प्राणायाम वो करें, जिन्हें नहीं पता, जो करना चाहते हैं यूट्यूब देखें और कर लें। कुछ बड़ा काम नहीं है, 5 राउंड भी कर लेंगे ना भ्रामरी प्राणायाम के, बेड पर ही कर लो, योगा मैट बिछाने की भी जरूरत नहीं है। उठो वहीं के वहीं बेड पे बैठ के 5 राउंड भ्रामरी प्राणायाम, 2 मिनट भी नहीं लगते। 5 राउंड खाली पेट, सिंपल। और रात को सोने से पहले कर ले तो और भी अच्छा है। 2 टाइम 5 राउंड, सुबह 5 राउंड, सोने से पहले। लेकिन अगर खाना डिनर करे हुए 2-3 घंटे हो गए या तो, क्योंकि खाली पेट ही करना होता है, भरे पेट में नहीं करते। चलिए, ये ज्ञान समाप्त हुआ। इसके बाद अब हम निकालेंगे अपनी एंजल डेक। ओके, ओ सॉरी, अभी तो आप लोगों की ये गाइडेंस रह गई है मई के महीने के लिए। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें। आपकी सबसे बड़ी गाइडेंस है अपने अंदर के उस शेर को जगाओ, अपनी वो कम्युनिकेशन पे काम करो। स्ट्रेंथ का कार्ड भी काफी हद तक यही बताता है। ओवर थिंकिंग कम करो, कौन सामने वाला क्या कर रहा है, अब आप उसे समझो, पकड़ो, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लेकर आओ। क्योंकि वर्गोस की स्ट्रेंथ होती ही उनकी कम्युनिकेशन है। आपको अपनी वही स्ट्रेंथ को पहचानना है, क्योंकि वही चीज कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही थी और आपकी लाइफ में इश्यूज आ रहे थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था। आई होप मेरी इस रीडिंग से अब आपको वो गाइडेंस सब दिख पा रही हो, आपको वो क्लैरिटी आई हो जो काफी टाइम से आप समझना चाह रहे थे। और एंजल्स, यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहे हैं, अपनी उसी स्ट्रेंथ पे काम करो। वर्गोस, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हुई तो फिर क्या ही हुआ। अपनी स्ट्रेंथ को समझें, पहचानें और उस पर काम करो बस। चलिए, अब हम आते हैं
इस प्यारे से एंजल डेक पे। मैं पहले ही बता दूं कि क्वेश्चन आप जो मन में डिसाइड करेंगे वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। यस और नो में पूछ लीजिए, कोई गाइडेंस ले लीजिए, किसी चीज़ के बारे में एंजल मैसेज चाहते हैं तो उसका वो क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन डिसाइड करें, मैं कार्ड स्प्रेड करती हूँ। ओके, ये कार्ड लग रहा है खुद से ही आ रहा है, डोंट स्टॉप। ओके, ये कार्ड भी ले लेते हैं। अबंडेंस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस आती आई है, अभी और आएगी। अगर कुछ इश्यूज थे तो फिर से वापस आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, खुद पे भरोसा रखें, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली अबंडेंस आती दिख रही है। हार नहीं मानना है, बिल्कुल भी हार नहीं मानना है वर्गोस। अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को समझो। कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मैंने आपको बोला ही है कि मई का महीना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस ला रहा है, आपके अंदर स्ट्रेंथ ला रहा है, तो उस चीज पे काम करिए। अच्छा, अगर आपका क्वेश्चन था इन्हीं चीजों से रिलेटेड तो आई होप आपको अपने आंसर्स मिल चुके होंगे, और नहीं मिले हैं तो मेडिटेशन करने को बोल रहे हैं एंजल्स। इसका मतलब सारे आंसर आपके पास खुद है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। आपको उसे देखने समझने की जरूरत है। सारी चीजें आपके अंदर हैं, आप ही खुद में पर्याप्त है, तो अपने आप पे काम कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखें हर हर महादेव।